आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार के विषय में अध्ययन करेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन कौन से राजनीतिक विचार दिए। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनके राजनीतिक विचारों में 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों की स्पष्ट छाप मिलती है। उनके राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें देखें तो इस प्रकार है। गोखले का उदारवादी मूल्यों में गहरा विश्वास था। वे स्वतंत्रता, विधि का शासन, व्यक्ति की गरिमा, समानता, न्याय में विश्वास करते थे। वे भारत की जनता में इन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करना चाहते थे, जिससे कि वह आगे आत्मनिर्णय के अधिकार का वास्तविक उपयोग कर सके। उनका दृष्टिकोण उदारवादी था। गोखले का संवैधानिक साधनों में अटूट विश्वास था कि वे संवैधानिक साधनों में पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक साधनों से ही प्राप्त करना चाहते थे। उनके संवैधानिक साधनों में आग्रह, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, विचार विमर्श, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव, शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधि मंडल और रचनात्मक आलोचना आदि शामिल थे। ये उनके प्रमुख संवैधानिक साधन थे। गोखले हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति आदि साधनों के विरोधी थे एवं इन्हें वे गलत मानते थे। संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले की आस्था का व्यवहारिक पहलू यह था कि वे यह समझते थे कि हिंसक व असंवैधानिक साधनों को अपनाने से केवल घृणा, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध ही बढ़ता है। शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति स्थापित तभी होगी जब हम संवैधानिक साधनों को काम में लेंगे। तथा उनका विचार था कि भारतीय जनता उस समय इतनी सक्षम नहीं थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके। इसलिए वे असंवैधानिक साधनों को गलत मानते थे और गोखले संवैधानिक आंदोलन द्वारा देश में आवश्यक एवं अनुकूल परिवर्तन लाना चाहते थे। उनके आंदोलनों में विद्रोह, हिंसा, क्रांति अथवा उग्र आंदोलन का कोई स्थान नहीं था। उनका विचार था कि शिकायतें दूर करवाने के लिए शासन सत्ता पर संवैधानिक तरीके से निरंतर दबाव डालना चाहिए। अगला देखें तो गोखले सत्ता के केंद्रीयकरण के विरोधी थे एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वे सत्ता का पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण चाहते थे। उनका विचार था कि भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त होंगे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाए। गोखले के विचार थे कि केंद्रीयकरण से प्रशासन में निरंकुशता बढ़ती है, जिससे जनता का शोषण बढ़ता है, जनता के कष्ट बढ़ते हैं। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए अनेक सुझाव भी दिए और गोखले क्रमिक विकास में पक्षधर थे। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और भारत की प्रगति के प्रत्येक चरण को सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका राजनीतिक यथार्थवाद उन्हें इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता था कि भारत के स्वराज्य की प्राप्ति तात्कालिक उद्घोषणा द्वारा नहीं अपितु क्रमिक सुधारों के द्वारा ही हो सकती है। वस्तुतः वे क्रमिक
सुधारों और उनके साथ साथ होने वाले जनता के राजनीतिक और प्रशासनिक को भारत की स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव बनाना चाहते थे। एक यथार्थवादी चिंतक के रूप में वे वही करना चाहते थे जो संभव था। गोखले ने देश प्रेम तथा उत्साह की कमी नहीं थी। उनके अंतर्गत देश प्रेम बहुत ज़्यादा था, उत्साह बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनकी दृष्टि में देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वे अधिक उग्र विचार अथवा कार्यक्रम अपनाएं। और गोखले स्वतंत्रता के समर्थक थे। वे स्वतंत्रता के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। वे व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति की प्रगति स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकती। इसलिए वे अपने देश के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में जितनी भी अधिक से अधिक स्वतंत्रता संभव थी वे चाहते थे। गोखले ने अंग्रेजों के दमनकारी कानून का विरोध किया। गोखले ने ब्रिटिश शासन के अधीन जनता के अधिकारों के अतिक्रमण से अत्यधिक क्षुब्ध थे, दुखी थे। गोखले ने जनता की अभिव्यक्ति, स्वतंत्र तथा प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 में प्रस्तावित संशोधन के ऐसे प्रावधानों का कड़ा विरोध किया जो जनता के अधिकारों को सीमित करते थे। वे व्यक्ति के अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। आगे देखें तो गोखले रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे। वे कैसी राजनीति के पक्षधर थे? रचनात्मक राजनीति के। स्वदेशी की भावना को गोखले देशभक्ति का प्रतीक और एक पवित्र विचार मानते थे। उनका मानना था कि स्वदेशी में जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति नियत थी। उन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कहा कि स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देश भक्ति का भी आंदोलन है। इसलिए जिन श्रेष्ठता आदर्शों में मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात उन्होंने कही। गोखले स्वदेशी के आर्थिक पक्ष में भी सहमत थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी के माध्यम से भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा तथा भारतीयों में ऐसी भावना जागृत होगी कि वे एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहयोग करें। गोखले ने स्वदेशी को व्यवहार में अपनाए जाने की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की। स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी वे बहिष्कार के समर्थक नहीं थे। बहिष्कार का विचार उनके मत में एक उग्र विचार था। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एक आंदोलन, एक नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था। गोखले ने औद्योगिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, स्कूलों एवं कॉलेजों के बहिष्कार, सरकारी नौकरियों के बहिष्कार, विधान परिषदों तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देकर बहिष्कार का मार्ग अपनाना भी उचित नहीं माना। उनका विचार था कि बहिष्कार के प्रस्ताव से भारतीयों के हितों की कोई वास्तविक पूर्ति नहीं हो सकती थी। गोखले ने चरित्र निर्माण और वैचारिक पवित्रता पर जोर दिया। ये उनका बल था कि चरित्र का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, व्यक्तियों को चरित्रवान होना चाहिए, उनमें नैतिक गुण होने चाहिए। वे साध्य और साधा दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। उनका मान्यता थी
कि साध्य भी पवित्र होना चाहिए और साधन भी पवित्र होने चाहिए। वे इस बात के समर्थक नहीं थे कि साध्य की प्राप्ति के लिए कैसे भी साधन स्वीकार किए जा सकते। गोखले द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज, जिसकी स्थापना उन्होंने 1905 में की, का उद्देश्य राजनीति और धर्म का समन्वय करना था। गोखले की नैतिक एवं आध्यात्मिक आत्म चेतना उनके राजनीतिक विचारों की मूल प्रेरणा थी। राजनीति में नैतिकता को सर्वोपरि मानते हुए गोखले ने साधन तथा साध्य की एक रूपता पर बल दिया। उनका विचार था कि साधन की पवित्रता साध्य को पवित्र बना देती है। गोखले भारत में उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण तथा साधनों की महत्ता को साध्य से भी अधिक महत्व देने वाले विचारकों में से एक थे। गोखले का विचार था कि राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम तभी बनाया जा सकता है जबकि उसमें सक्रिय लोग उच्च चारित्रिक और नैतिक क्षमताओं से संपन्न हों। साध्य व साधन की पवित्रता, सार्वजनिक आचरण की पवित्रता, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण आदि गोखले के विचारों से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित हुए। इसलिए गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे, लेकिन इन क्रमिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे भारत के शासन को भारतीयों द्वारा चलाए जाने के सभी प्रकार के संस्थागत, राजनीतिक व आर्थिक सुधारों के प्रबल समर्थक थे। गोखले की स्वशासन की परिकल्पना में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह स्वतंत्रता हो जाने का भाव निहित नहीं था। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य की स्थिति प्राप्त करना था और उन्होंने गोखले ब्रिटिश नौकरशाही के अधिकारवादी भूमिका के घोर विरोधी थे। उनका विचार था कि नौकरशाही की अधिकारवादी व संवेदनहीनता के कारण भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अधिकांश लाभों से वंचित हो रही थी। वे नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति का विरोध किया उन्होंने एवं प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालिक मांगे भी उन्होंने की। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गोखले ने कहा कि प्रशासन में विद्वान अधिकारवादी स्वरूप को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया तथा प्रशासनिक व्यवस्था को उदार बनाने पर बल दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था उदार होनी चाहिए। गोखले ने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार इस बात के लिए दबाव डाला कि प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जन कल्याण पर अधिक खर्च करें, सैनिक व्यय कम करें आदि। गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 तत्कालिक मांगें प्रस्तुत की तथा इन मांगों को शीघ्र पूर्ति के प्रयत्न के लिए सरकार से आग्रह भी किया। और गोखले के विचार थे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य भारत में तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारत में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग परस्पर एकता, सद्भाव, विश्वास, सहयोग की भावना से रहे। वे हिंदू मुस्लिम एकता को देश की भावी प्रगति के लिए अनिवार्य मानते थे। 1905 में स्थापित भारत सेवक संघ का एक प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना भी था। गोखले का भारतीय राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास था। गोखले की ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा का तात्पर्य यह नहीं था कि वे भारतीय राष्ट्रीय गौरव एवं सम्मान के प्रति सचेत नहीं थे। उन्हें भारत की महानता तथा भारत के उज्जवल भविष्य पर उतना ही गर्व था जितना किसी अन्य को हो सकता था। अर्थात उन्होंने भारत की महानता
तथा भारत के उज्जवल भविष्य पर अत्यधिक गर्व था। उनका चिंतन यथार्थ पर आधारित था। गोखले सुधारवादी थे और इसलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के उपासक भी थे। इस प्रकार गोखले ने लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पर भारत के भावी संवैधानिक सुधारों और प्रशासनिक सुधारों पर